Bringing up SSR for this is the cheapest tactic his PR used. Sara Ali Khan once said on Coffee with Karan, he is everyone's ex. People calling him the next SSR are so dumb. SSR never gave so many flops and was not trolled for anything at all, kuch bhi. Karthik's PR and supporters need to stop using SSR's name as a way to gain sympathy anytime something happens. He is nowhere near the caliber of actor as Sushant. SSR was known to be good, kind to women, while Karthik has repeatedly made his co-actors uncomfortable in addition to being a known womanizer. Instagram comments are filled with sympathy for him because SSR is Kartik Aryan trying to play victim card after getting exposed for dating a minor girl? क्या वो खुद को नेक्स्ट एसएसआर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? सो इन केस अगर आपको नहीं पता कि कार्तिक आर्यन को लेके क्या कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो कार्तिक के अगेंस्ट अभी एलिगेशंस है दैट ही इज डेटिंग अ गर्ल हु इज बियरली एन अडल्ट, और ये एलिगेशन आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया है. देयर आर मल्टीपल लिंक्स, देयर आर मल्टीपल स्टोरीज एंड पोस्ट, एंड वहां से ही ये न्यूज आया है. तो सबसे पहले एक अकाउंट से ये पोस्ट किया गया दैट कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर विथ हिज 18-year-old गर्लफ्रेंड. लेकिन उसके बाद इसी अकाउंट से ये क्लेम किया गया दैट शी इज नॉट इवन 18, शी इज 17-year-old. एंड फिर लोगों ने जब इस पर्सन के अकाउंट में जाके देखा तो उनके अकाउंट में भी रिसेंट पोस्ट में स्कूल एंड कॉलेज का पोस्ट देखने को मिला. तो इससे पता चलता है कि इनका जो एज है ये 17 एंड 18 के अराउंड ही है. इनका नाम है करीना एंड उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट किया था एंड कार्तिक आर्यन ने ये स्टोरी पोस्ट किया था. एंड अगर आप इन दोनों फोटोज को साथ में देखोगे तो आपको काफी सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा. देखो अभी ये भी पॉसिबल है कि वो लोग सेम लोकेशन में डिफरेंट टाइम्स में थे, लेकिन अभी यहाँ पे और भी बहुत कुछ सामने आया है. तो कार्तिक आर्यन के रीसेंट पोस्ट के नीचे गोवा के एक होटल की तरफ से उनको कमेंट किया गया जिसका नाम है एसटी रेजिस गोवा, एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू कुडंट हैव चोजन अ बेटर होटल, होप यू लाइक द स्वीट टू. तो मतलब इससे पता चलता है कि कार्तिक आर्यन गोवा में इसी होटल में स्टे कर रहे थे. नाउ एट द सेम टाइम करीना का एक स्टोरी सामने आया जहाँ पे उन्होंने अपने होटल का एक पिक्चर पोस्ट किया था एंड यहाँ पे भी लोकेशन था गोवा इंडिया. इवन दो यहाँ पे होटल का नाम मेंशन नहीं था, लेकिन फिर किसी ने इसी होटल का नाम सर्च किया एंड वहाँ पे होटल के वेबसाइट में उनके होटल का जो फोटोज था उसके साथ करीना का जो स्टोरी है दैट वाज सिमिलर. तो इससे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक जिस होटल में थे करीना भी उसी होटल में थी. एंड सिर्फ यही नहीं, कार्तिक वाज आल्सो फॉलोइंग दिस गर्ल एंड जब ये न्यूज वायरल हुआ तो कार्तिक ने उन्हें अनफॉलो कर दिया. नाउ दिस इज वेरी फिशी दैट जब ये रूमर सर्कुलेट हुआ तब जाके कार्तिक ने उन्हें अनफॉलो किया. तो मतलब ये लिंकअप ऐसे ही नहीं हो रहा था. पहले तो सेम बैकग्राउंड में पोस्ट करना, फिर अपेरेंटली सेम होटल्स में रहना एंड फिर कार्तिक का उनको फॉलो करना. इससे ये तो पता चलता है दैट बोथ ऑफ देम न्यू ईच अदर इवन इफ दे वर नॉट डेटिंग, दे टॉक टू ईच अदर. क्योंकि अगर कार्तिक को उनका नाम पता नहीं था तो हाउ वुड ही फॉलो हर. तो अपेरेंटली दिस गर्ल इज 17 years old एंड कार्तिक इज 35 years old. तो उन दोनों का जो एज गैप है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. बट यहाँ पे ये स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब करीना एंड उनके फ्रेंड्स इनडायरेक्टली कार्तिक को टारगेट करने लगे. तो जब से ये न्यूज सामने आया एंड जब से इस पर्सन का इंस्टा अकाउंट एक्सपोज हुआ तब से उनके अकाउंट में इंडियन अकाउंट से काफी सारे कमेंट्स आने लगे जहाँ पे ऑब्वियसली कार्तिक के बारे में बात हो रही थी. नाउ करीना के पोस्ट में किसी इंडियन अकाउंट से कमेंट किया गया था गर्ल रन अवे फ्रॉम कार्तिक आर्यन, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी ही इज अ नार्क, ही विल एंड अप डंपिंग यू, सो यू डंप हिम बिफोर ही डज. एंड एक पर्सन ने इस कमेंट को रिप्लाई करके बोला शी टोल्ड मी ही हैज गॉट अ स्मॉल W. नाउ आई कांट प्रोनाउंस दिस वर्ड बट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन्स प्राइवेट पार्ट. तो इस पर्सन ने कार्तिक को लेके काफी इंसल्टिंग एक कमेंट किया था एंड फिर करीना ने इसके रिप्लाई में बोला आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड, लुइस ब्रो शट अप. तो लुइस नाम का ये जो अकाउंट है शी इज एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ करीना एंड उनका अकाउंट भी यहाँ पे प्राइवेट है एंड इफ यू विल गो टू हर अकाउंट तो करीना इज फॉलोइंग हर. तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है एंड देयर आर हाई चांसेस दैट बोथ ऑफ देम न्यू कार्तिक. नाउ यहाँ पे कुछ और कमेंट्स देखने को मिला. नाउ दिस पर्सन नेम रूबी, उनका यहाँ पे कमेंट आता है गाइस शी हैज नेवर बीन ऑन अ डेट विद दिस मैन, टू पीपल कैन बी ऑन द सेम हॉलिडे, ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, शी सेड नो शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम. एंड यहाँ पे वो दो अकाउंट को मेंशन करती है एंड उनमें से एक अकाउंट का रिप्लाई आता है वेरी ट्रू, वी आर हर फ्रेंड्स एंड वी नो एवरीथिंग. एंड दूसरे अकाउंट का कमेंट भी आता है एग्री विद एवरी वर्ड्स, शी वुड नेवर गो नियर
him. Don't listen to the lies. Don't think she would want him. Now ये तीनों कोई random accounts नहीं है. All of them are followed by करीना. So इससे पता चलता है that all of them are friends of her, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं. तो करीना के दोस्त यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि they are not dating, but कार्तिक ने करीना को अप्रोच किया था to date her, but she said no. Also उन्होंने कार्तिक के लिए काफी harsh word भी यूज किया है, जैसे she is not a freak like him. She would never go near him. तो ऐसा लग रहा है they are not only denying the rumors, but they are also trying to insult her, because करीना के एक और फ्रेंड ने कार्तिक के प्राइवेट पार्ट को लेके मजाक उड़ाया था. तो seems like all of them are making fun of कार्तिक here. And जब ये सारा rumors हुआ, overnight thousands of people followed her and उनको बहुत सारे comments आना स्टार्ट हुआ इसके रिगार्डिंग. तो उन्होंने अपने बायो में मेंशन किया I don't know कार्तिक, I am not his girlfriend, I am on a holiday with my family. तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया that she doesn't know कार्तिक, बट जो कमेंट्स उनके फ्रेंड्स की तरफ से आया that was not same. उनके फ्रेंड्स का क्लेम करना था that she does know कार्तिक and कार्तिक asked her out. तो ये पूरा चीज बहुत ज्यादा messed up हो गया and for obvious reason people started trolling कार्तिक. लोग उन पे मीम बनाने लगे for dating a girl who is not even 18. Now अगर ये रूमर एक्चुअली सच है, अगर जो भी करीना के फ्रेंड्स क्लेम कर रहे हैं वो सच है, एंड अगर सच में कार्तिक ने उन्हें अप्रोच किया knowing her age, then it is very weird of कार्तिक. अगर ये जानने के बाद भी that this person is half of his age उन्होंने उनको अप्रोच किया, then that is very problematic. Now ये चीज सामने आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे PR का गेम चल रहा है. कार्तिक के अकाउंट में ऐसे PR कमेंट्स देखने को मिल रहा है जहाँ all the comments are saying the same thing. जैसे देखो सेम पैटर्न में एक ही बात यहाँ पे बोला जा रहा है डिफरेंट अकाउंट के साथ, she is 17 bro. फिर से यहाँ पे सेम पैटर्न में कमेंट किया जा रहा है PR is deleting all the comments, what jokers. एंड सेम कमेंट काफी सारे अकाउंट ने किया है. नाउ यहाँ पे उनके अगेंस्ट PR करने की क्या जरूरत है, बिकॉज ये पूरा सिचुएशन उनके अगेंस्ट ही है. लोग वैसे भी कार्तिक को ही ब्लेम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अभी ये नेगेटिव PR किया जा रहा है, तो मतलब कोई इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है. तो ये तो एक PR देखने को मिल रहा है. एंड एक है कार्तिक का PR जो यहाँ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये एक नेगेटिव PR का पार्ट है एंड यहाँ पे कार्तिक का कोई फॉल्ट नहीं है. बट इफ इट वॉज एक्चुअली ट्रू तो फिर इतना कुछ सिमिलरिटीज कैसे होता, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन भी सेम देखने को मिल रहा है, होटल्स जहाँ पे उन्होंने स्टे किया है वो भी सिमिलर देखने को मिल रहा है. एंड द बिगेस्ट प्रूफ हियर इज कार्तिक आर्यन वाज फॉलोइंग हर. तो कार्तिक के प्यार से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि आउटसाइडर होने की वजह से कुछ टारगेट्स मिलकर उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई उनके अगेंस्ट नेगेटिव प्यार हो रहा है. क्योंकि अभी रिसेंटली उनका न्यू मूवी भी रिलीज हुआ है, तो मे बी पीपल आर टारगेटिंग हिम एंड बॉलीवुड इनसाइडर का जो एक गैंग है वो मिलके यहाँ पे कार्तिक को टारगेट कर रहे हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कार्तिक के प्यार की तरफ से यहाँ पे SSR का मेंशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है. दे आर ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव दैट SSR के साथ जो हुआ, जैसे उनको इंडस्ट्री में कॉर्नर किया गया, वो सेम चीज अभी कार्तिक के साथ हो रहा है. उनके अगेंस्ट नेगेटिव प्यार किया जा रहा है, उनपे ऐसे PEDO का सीरियस एलिगेशन किया जा रहा है ताकि उनका करियर बर्बाद हो जाए. एंड यहाँ पे कार्तिक को सेकंड SSR का टैग दिया जा रहा है. तो ये उनकी इमेज का डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सुशांत का एग्जाम्पल दिया जा रहा है. सी अगर ये सारा रूमर्स गलत है तो लोग यहाँ पे कार्तिक से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर वो इस पूरे सिचुएशन में सच में गलत नहीं है, इफ ही एक्चुअली डिड नॉट अप्रोच एनी गर्ल, अगर उनका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो कार्तिक को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ ये चीज क्लैरिफाई करना चाहिए. क्योंकि उनके अगेंस्ट ये जो भी एलिगेशन है ये काफी सीरियस है. उनको हॉलीवुड के DD एप्स्टीन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो काफी सीरियस एलिगेशन है उनके अगेंस्ट. एंड इफ ही इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग तो उनको पूरा हक है कि वो अपना साइड रखे. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस PR उनको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ अपना साइड रखना चाहिए. एंड ऑब्वियसली ये सिचुएशन अभी इस लेवल पे आ गया है ना कि लोगों के पास अभी बहुत सारे प्रूफ आ गया है, तो कार्तिक को यहाँ अपने आप को स्ट्रांगली डिफेंड करना पड़ेगा, तभी लोग उनको बिलीव करेंगे. सिर्फ सामने आके सब कुछ डिनाई कर देने से लोग इस चीज को नहीं भूल जाएंगे. तो उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा इफ ही इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग हियर. बट इंस्टेड हिज PR इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट राइट. आप हमेशा नेपोटिज्म को मेंशन करके हर सिचुएशन से एस्केप नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि उनको एक्चुअली यहाँ पे कॉर्नर किया गया है, बिकॉज अभी जो ये मूवी उन्होंने अनन्या पांडे के साथ किया उसमें भी करण जौहर ने ही उनको कास्ट किया है. तो ऐसा नहीं है दैट ही इज गेटिंग कॉर्नर्ड और उनको मूवी नहीं मिल रहा है. तो हमेशा आप इनसाइडर आउटसाइडर का गेम नहीं खेल सकते. एंड इट इज वेरी शेमफुल दैट किसी के ट्रेजेडी को आप यूज कर रहे हो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए. तो ये जो भी एक्सक्यूज अभी सामने आ रहा है उनके PR की तरफ से, दैट इज नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन. अभी लोग आपसे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी ऐसे एक्सक्यूज देके या विक्टिम कार्ड प्ले करके इस सिचुएशन से आप एस्केप नहीं कर सकते. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.
channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.